हेलो एवरीवन, दिस इज़ करण फ्रॉम फ्लोब्री टेक्नोलॉजीज़। एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप फ्लोब्री यूज़ करते हैं तो आपका एक नॉर्मल वर्किंग डे कैसा दिखता है। तो सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे आप यूज़र नेम अपना पासवर्ड डालते हैं एंड उससे साइन इन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो शिफ्ट प्लानिंग का करते हैं। ये जो आपके कोई ऑप्स हेड हैं या मैनेजर हैं जो बताते हैं आप शिफ्ट प्लानिंग में कि कौन सा गार्ड किस क्लाइंट के पास किस शिफ्ट में जाएगा, कब तक जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो आप शिफ्ट प्लानिंग का पहले काम करते हैं। अभी आप सोचिए कि मैं एक मैनेजर हूँ, तो सबसे पहले मैं एक शिफ्ट प्लानिंग करता हूँ। शिफ्ट प्लानिंग में उनके पास एक ऐसा पेज खुल जाता है जिसमें सबसे पहले वो कस्टमर बताते हैं कि कौन से कस्टमर के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। कस्टमर की साइट बताते हैं कौन सी साइट के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। फिर वो गार्ड्स बताते हैं कि कितने गार्ड्स इस साइट पे जाएंगे। नेक्स्ट वो बताते हैं कि असाइनमेंट स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है, कि कितने तारीख से ये वहाँ जाना चालू करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज से ये जाना चालू करेंगे। और एंड डेट बताएंगे कि कितने कब तक ये उस साइट पे ड्यूटी देंगे। तो 28 तारीख तक, जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया कि आज से लेकर 28 तारीख तक ये दो गार्ड्स वहाँ पे जाएंगे। फिर आप शिफ्ट टाइम बता देते हैं कि शिफ्ट टाइम किस शिफ्ट में ये वहाँ जाएंगे। तो मैंने जैसे मान लीजिए कह दिया कि 12:41 से 12:45 की एक टेस्ट शिफ्ट बना दी है, तो ये इस शिफ्ट में जाएंगे। इनका सुपरवाइजर यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। मल्टीपल सुपरवाइजर है तो आप बता सकते हैं कि इन दो गार्ड्स को कौन सा सुपरवाइजर देखेगा, उसको आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप कर देते हैं असाइन। अब ये शिफ्ट प्लानिंग की स्टेज चेंज होगी असाइन गार्ड्स के लिए। तो अब असाइन गार्ड्स में आप बताएंगे कि कौन से वो दो गार्ड्स है जो यहाँ पे जाएंगे। तो जैसे मैंने सुनील पाटिल एक क्लिक कर दिया ऐड, और दूसरा मैंने ऐड कर दिया रमेश कुमार, ये भी कर दिया मैंने ऐड। तो जिस जिस ब्रांच का भी वो क्लाइंट होगा, जिस जगह का वो क्लाइंट होगा, आपको गार्ड्स भी सिर्फ यहाँ पे वहीं के दिखेंगे, तो आप उनको ही ऐड कर पाएंगे। तो ये आपने शिफ्ट प्लानिंग की कर दी एंड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जिन दो गार्ड्स को हमने प्लान किया है वो एंट्री कैसे करते हैं। तो अब मान लीजिए जिन दो गार्ड्स को आपने बोला था कि ये उस क्लाइंट के पास जाएंगे, वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब वो अपनी एंट्री कर रहे हैं। तो एक गार्ड पहले हम देख लेते हैं जो टाइम से आया है। यहाँ पे गार्ड्स को ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हुई हुई मिलती है, उनकी लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो प्लान शिफ्ट उनके लिए है वो भी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड ये हमारा डेमो अकाउंट है तो पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सुनील पाटिल है, मान लीजिए ये टाइम से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, खींच के सेल्फी एक अपलोड कर लेते हैं साइट पे आके। एंड लोकेशन और ये सारी चीज़ें इनको भरी हुई मिलती है और ये कर देते हैं शिफ्ट को स्टार्ट। तो एक हमने ये शिफ्ट स्टार्ट कर दी सुनील पाटिल की। ये वो दो लोग हैं जिनके लिए अभी हमने प्लानिंग की थी। तो सुनील पाटिल की शिफ्ट स्टार्ट होगी है। अब ये सुनील पाटिल की शिफ्ट गई है शिफ्ट स्टार्ट रिव्यू में सुपरवाइजर के पास। रिव्यू जब भी कोई गार्ड शिफ्ट को स्टार्ट करेगा या एंड करेगा वो हमेशा सुपरवाइजर के पास रिव्यू में जाती है। तो हम इसको इसके बाद देखते हैं। पहले हम दूसरे गार्ड की भी एंट्री कर लेते हैं। तो अब दूसरा गार्ड जो था उसको भी सेम, उसकी यहाँ पे प्लान शिफ्ट उसको दिखेगी, उसका अपना नाम दिखेगा, लोकेशन उसकी ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड ये हमने कर दिया रमेश कुमार से उसको सेलेक्ट, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ सारी चीज़ें भरी हुई मिलती है, वो भी अपनी एक सेल्फी खींच के डाल देता है एंड वो भी शिफ्ट को स्टार्ट कर देता है। तो अब जैसे यहाँ पे आ रहा है चेकड इन सक्सेसफुली लेट बाय 0 मिनट्स। अब हम देखते हैं कि जो उन्होंने शिफ्ट स्टार्ट की है वो सुपरवाइजर को कैसे दिखती है। तो सुपरवाइजर का अपने ये शिफ्ट स्टार्ट रिव्यू है। सुपरवाइजर को गार्ड की फोटो दिखती है, यहाँ पे उसकी डिटेल्स दिखती हैं, कौन से गार्ड की एंट्री है, जैसे रमेश कुमार की एंट्री है। रिपोर्टिंग टाइम उसका दिखता है, कितने बजे आया है, शिफ्ट कितने बजे स्टार्ट हुई है। तो जैसे अभी ये बता रहा है लेट बाय 0 मिनट्स, गार्ड जितना लेट एंट्री करेगा सुपरवाइजर को क्लियरली वो यहाँ पे दिख जाता है कि कितना लेट ये एंट्री कर रहा है। तो मान लीजिए ये 0 मिनट्स लेट था तो सुपरवाइजर ने लिख दिया ओके ऑन टाइम। तो सुपरवाइजर ने यहाँ से अप्रूव कर दिया। एंड जो दूसरे गार्ड ने एंट्री की थी, अब हम उसमें भी जो सुपरवाइजर के पास रिव्यू आया था उसको भी हम अप्रूव कर देते हैं। जो ये शिफ्ट स्टार्ट रिव्यू है, तो यहाँ पे भी उसको उस वाले गार्ड की फोटो दिखेगी, हाँ उसकी डिटेल्स दिख जाएगी। ये सुनील पाटिल की एंट्री है, रिपोर्टिंग टाइम 12:40 का है। यहाँ पे भी सुपरवाइजर लिख देता है ओके ऑन टाइम और इसको भी अप्रूव कर देता है। तो ये हो गई सुपरवाइजर की एंट्री। सबसे पहले मैनेजर ने शिफ्ट प्लान की कि कौन से गार्ड्स जाएंगे किस क्लाइंट के पास। उसने गार्ड्स बता दिए कि ये दो गार्ड्स जाएंगे। उसके बाद गार्ड्स ने अपनी एंट्री की, गार्ड्स ने अपनी फोटो खींच के डाली, सुपरवाइजर के पास वो रिव्यू में गई, सुपरवाइजर ने उसको रिव्यू कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो मालिक या मैनेजमेंट होंगे वो अपना जब डैशबोर्ड खोलते हैं तो उनको ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो मालिक या मैनेजमेंट अपना डैशबोर्ड खोलती है, वो अपने लाइव डैशबोर्ड में जाते हैं जहाँ पे आपको डेली का सारा डेटा देखने को मिलता है लाइव डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे ब्रेकडाउन मिल जाता है।
तो आपने अभी सिर्फ मान लीजिए जो हमने ओरायन बिजनेस पार्क के लिए प्लान की है, आपको सिर्फ वो देखनी है। तो आप ओरायन बिजनेस पार्क पे क्लिक कर देते हैं एंड जो सारी एंट्रीज हैं वो ओरायन बिजनेस पार्क के लिए फिल्टर आउट होगी। ये जो दो एंट्रीज हमने करी, सुनील पाटिल, रमेश कुमार, ओरायन बिजनेस पार्क, साइट है टावर बी, 12:41 का स्टार्ट टाइम था, ये 12:40 पे आ गया था, ये 12:41 पे आ गया था, लेट बाय 0 मिनट्स है। जितना लेट ये यहाँ होगा वो उतना दिख जाएगा। जैसे मैं आपको और कुछ एंट्रीज दिखाता हूँ। तो अभी ये ओवरऑल व्यू है जो जहां जहां पे भी आपकी ब्रांचेस है, जैसे यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी, देहरादून, दिल्ली, गुड़गांव, अंधेरी, हरिद्वार, इनमें आप किसी को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ आज लेट एंट्रीज देखनी है या सिर्फ मिस्ड एंट्रीज देखनी है, तो मैं पहले आपको मिस्ड दिखा देता हूँ। मिस्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्रांचेज ऐसे फिल्टर आउट होगी कि दिल्ली में एक बंदे ने शिफ्ट मिस की है, गुड़गांव में दो बंदों ने शिफ्ट मिस की है, देहरादून में दो लोगों ने शिफ्ट मिस की है, और ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने शिफ्ट मिस की है। ये यहाँ उनकी पूरी डिटेल्स आ जाती है, कौन से कस्टमर के पास इनकी शिफ्ट थी, कितने बजे इनकी शिफ्ट थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड ऐसे ही अगर आप कोई फिल्टर नहीं लगा रहे तो आपको आज जितनी जहाँ जहाँ पे ये सारे गार्ड्स आज काम कर रहे हैं, ये लाइव डैशबोर्ड है, ये सारे गार्ड्स आज काम कर रहे हैं, इनकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं इनकी, कौन कितने बजे आया, किसने कौन शिफ्ट पे नहीं आया, कौन लेट आया, ऐसे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आप डैशबोर्ड से सीधा आप बता सकते हैं कि कौन सा गार्ड आया नहीं था, कौन लेट आया था, क्यों आया था, उसका सुपरवाइज़र कौन था, ये सारी चीज़ें। तो अब जैसे हम लाइव डैशबोर्ड हमने देख लिया, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ हम जो करते हैं, मान लीजिए आपने डैशबोर्ड में भी देख लिया, पूरा एक वर्किंग डे नॉर्मल आपका ये चल रहा है। अब हो गया है शिफ्ट, अब टाइम हो गया है अब टाइम हो गया है गार्ड्स की शिफ्ट खत्म होने का। जैसे 12:45 पे शिफ्ट खत्म होनी थी, तो गार्ड वापस से अपनी अपनी अपना लॉगिन करता है, अपनी एग्जीक्यूशन एसओपी में जाता है। एंड ये जो सारी चीजें हैं ये रोल बेस्ड चलती है। जो सुपरवाइजर का काम है वो सिर्फ सुपरवाइजर कर सकता है। जो एसओपीज है, सुपरवाइजर को सिर्फ ये एसओपी दिखती है, गार्ड को भी सिर्फ ये दिखती है, मैनेजर को ये वाली एसओपी दिखती है, मालिक को सब कुछ दिखता है क्योंकि मालिक के पास एडमिन अकाउंट रहता है। तो अब जो गार्ड्स थे वो अपनी शिफ्ट को एंड कर देंगे, उनको ऐसे ही सिमिलरली अपना वो दिखेगा। यहाँ पे उनको सुबह की अपनी एंट्री दिख जाएगी, यहाँ पे उनका नाम दिख जाएगा, कितने बजे मैं आया था। अब वो एंड शिफ्ट कर देते हैं, एंड शिफ्ट पे अपनी वो एक फ़ोटो खींच के डाल देते हैं दोबारा से शिफ्ट पे ही, साइट पे ही। एंड वो फ़ोटो सिर्फ तभी डाल सकते हैं अगर वो क्लाइंट के पास है, एक्चुअली वो लोकेशन पर है, वो बाहर से कहीं से भी फ़ोटो नहीं डाल सकते हैं। तो उन्होंने अपनी फ़ोटो डाली और सेंड फॉर रिव्यू कर दिया। ये अब सुपरवाइज़र के पास चले गया। दूसरे गार्ड ने भी सिमिलरली यही किया, दूसरे गार्ड ने भी अपनी फोटो अपलोड कर दी एंड उसने भी सेंड फॉर रिव्यू कर दिया। सो यही गार्ड्स का सिर्फ इतना काम है, उनको साइट पे रहना है, अपनी फोटो खींच के डालनी है जब उनका टाइम आ जाता है। एंड यहाँ से आपको सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो उन्होंने एंड शिफ्ट कर दी, अभी आ गया शिफ्ट एंड रिव्यू। तो अब सुपरवाइजर दोबारा से खोल के देखता है और यहाँ पे उसको सारी डिटेल्स दिख जाती है, जो सुबह से शाम की लोकेशन ये थी, एंट्री पे फोटो ये थी, वो क्लिक कर फोटो एट एंट्री है, यहाँ पे फोटो एट एग्जिट है, जब वो जा रहा था तो दोबारा देख लेगा तो उसको दोबारा फोटो दिख जाएगी कि एंट्री और एग्जिट की फोटो। तो सुपरवाइजर ने बोला ओके एवरीथिंग इज फाइन, गार्ड घर चले गए हैं, उन्होंने ड्यूटी ढंग से की है एंड अप्रूव कर देता है और ये शिफ्ट कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से दूसरे गार्ड के लिए भी उसने ऐसा ही कर दिया। यहाँ पे भी उसने फोटो एट एग्जिट देखी, फोटो एट एग्जिट पे क्लिक करके उसको फोटो दिख गई गार्ड की जब घर जा रहा था वो। तो यहाँ पे भी उसने लिख दिया कि ओके एवरीथिंग इज फाइन, गार्ड ने अपनी पूरी ड्यूटी कंप्लीट कर ली और वो अप्रूव कर देता है। तो ये बेसिक एक आपका डेली नॉर्मल डे रहता है फ्लोबरी में जब आप एंट्रीज करते हैं सिक्योरिटी मॉड्यूल में। एंड दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।